हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स अपन जैसा कि आपको पता है शिफ्ट बाय शिफ्ट अपन ओल्ड क्वेश्चन पेपर बाल विकास का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपन 24 फेब सेकेंड शिफ्ट 24 फेब सेकेंड शिफ्ट के अब अध्ययन करने जाएंगे फ्रेंड्स अपन। तो इसमें पेपर का लेवल कैसा रहा अपन वो जानेंगे और इनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके आउट ऑफ 30 कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना किसी देरी के चलते फ्रेंड्स प्रश्नों की ओर। तो आज के प्रश्न इस प्रकार के हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा इसके पहले ये पूछा था मनोदशा मूड मतलब तुरंत चेंज होना किस प्रकार का विकार है। तो इसी को द्विध्रुवी विकार या मनोदशा मूड कहा जाता है। जिन लोगों ने फर्स्ट का ए आंसर दिया होगा एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर आंसर आया है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जो शब्द है ये परसोना नामक लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के परसोना शब्द से व्यक्तित्व बना हुआ है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता? फ्रेंड्स आपको ये बताना है स्थिर मानसिकता विराम को बदला नहीं जा सकता, स्थिर मानसिकता केवल असफलता देती है, इस पूर्ण मानसिक बुद्धि को परिभाषित करती है, पूर्ण मानसिक असफलता मामूली रुकावट देखने में सुधार और विकसित होने का अवसर देती है। तो ट्रू का फ्रेंड्स सी करेक्ट आंसर जाएगा। पूर्ण बुद्धि को पूर्ण ये वाला करेक्ट आंसर जाएगा डी। फ्रेंड्स जिन लोगों ने टू का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है कि पूर्ण बुद्धि मानसिकता असफलता मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने का अवसर देती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने कि थर्ड में बताना आपको निम्न में से सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत है। सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांड्रा ने, फ्रायड ने, वुंड ने, पावलोव ने। तो पावलोव ने कौन दिया था फ्रेंड्स? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव महोदय ने दिया था। पावलोव ने किस पर? कुत्ता पर प्रयोग किया था। अब विलियम बोल्ट है मनोसामाजिक प्रयोगशाला लिप्जिंगबर्ग में 1897 में लिप्जिंग में ये प्रयोगशाला खोली थी। अब फ्रायड ने क्या दिया था फ्रेंड्स? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। अब मनोसामाजिक की बात आती तो सिगमंड फ्रायड जाता। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने थर्ड का ए आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आप लोगों के सामने। 4 का बताइएगा। रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? मतलब देखिए रूही प्रत्येक सफेद तरल वस्तु को दूध कहती है। क्या ये विश्लेषण है, क्या अमूर्तीकरण है, सामान्यकरण है, अनुभव है? तो रूही प्रत्येक सफेद वस्तु को दूध कहती है तो यह अमूर्तीकरण एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 4 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। चुनौतियां सुदृढ़ीकरण, चुनौतियां अनुभव, अभ्यास चुनौतियां। तो 5 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सी अभ्यास और अनुभव। अभ्यास और अनुभव को सामान्यतः निम्न पर आधारित व्यवहार और स्थायी परिवर्तन माना गया है। सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया है कि द कॉन्सेप्ट इनर स्पीच। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी की भाषा में अगर चूक जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में अगर आपने इनर स्पीच प्राइवेट स्पीच याद करके रखा है तो आपको पता है किसका शब्द है? वाइगोत्स्की का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। जीन पियाजे ने क्या दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय थे। चॉम्स्की ने क्या दिया था? LAD भाषा अर्जन यंत्र यानी भाषा सीखने की शक्ति जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की महोदय ने दिया था। स्किनर ने किस पर? चूहे पर प्रयोग किया था। और
RS थ्योरी स्किनर बहुधा ने दी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6 का C करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 6 का C आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। कलन विधि, एल्गोरिदम, अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक की रणनीतियां हैं। शिक्षण, समस्या समाधान, अधिगम या चिंतन। तो 7 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स समस्या समाधान। समस्या समाधान को कलन विधि, एल्गोरिदम और अन्वेषण की रणनीति कहा जाता है। जिन लोगों ने 7 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया है फ्रेंड्स, जहां पर केवल आ जाएगा वो बिल्कुल गलत होता है। अनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, वैसे भी नेगेटिव है, गलत होगा। विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो फ्रेंड्स केवल बिल्कुल गलत होगा। अब अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, मतलब अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 4 का 8 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी विशेष परिस्थिति में दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आगमन तर्क, अपवादिक तर्क, निगमन तर्क, तार्किक तर्क। किसी विशेष से सामान्य की ओर फ्रेंड्स, तो देखिए 9 का जैसा कि आपको पता है, किसी विशेष परिस्थिति में दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता, मतलब सबसे पहले समान आएगा, उसके बाद नियम आएगा, तो निगमन तर्क एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने निगमन आंसर दिया है 9 का सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। जिन लोगों ने 9 का सी आंसर, क्योंकि यहाँ सामान्य पहले आएगा और नियम बाद में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने, अधिगम का कौन सा रूप, अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल करते हैं और वे अपना पसंदीदा वीडियो गेम को देखते हैं? तो फ्रेंड्स क्या है 10 का? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का था, अवलोकन अधिगम था, अनुबंधित अधिगम था, अव्यक्त अधिगम था। तो फ्रेंड्स इसको अवलोकन अधिगम कहा जाता है। जिन लोगों ने 10 का बी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले, मतलब लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले? सूचना की पुनरावृत्ति में ऐसा क्या सम्मिलित है? क्या कूट संकेतीकरण है, क्या पूर्वाभ्यास है, क्या चेकिंग है, क्या संग्रहण है? 11 का करेक्ट आंसर आएगा पूर्वाभ्यास, एकदम करेक्ट आंसर है। सूचना की पुनरावृत्ति में सम्मिलित है पूर्वाभ्यास। 11 का बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। भौगोलिक पृष्ठभूमि, सामाजिकरण, आनुवंशिकता या वातावरण। तो 12 का करेक्ट आंसर जाएगा सामाजिकरण, एकदम करेक्ट आंसर है। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार के अंतर को माना जाता है सामाजिकरण। 12 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण चरण विकसित किए हैं। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दिया है इसमें कितने चरण दिए हैं? 5, 8, 4, 3। तो करेक्ट आंसर 4 जाएगा। जिन लोगों ने 4 आंसर दिए एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने के बारे में जानते हैं। क्या? रुचियों के बारे में, खूबियों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, शौकों के बारे में। तो 14 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सी, व्यक्तित्व के बारे में अगर आप जानते हैं किसी के भी तो सामाजिक स्थितियों से निपटना आपके लिए आसान हो जाता है। 14 का सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सह संबंधित होती है। कम, अत्यधिक, मध्यम रूप से, पूरी तरह से। तो 15 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है अत्यधिक एकदम करेक्ट आंसर है। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षिक प्रदर्शन के साथ अत्यधिक होती है। 15 का बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मेंडुला, उपबल्कुटीय सिस्टम या लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क वल्कुट, सेरेब्रम कॉर्टेक्स। तो करेक्ट आंसर जाएगा
सेरेब्रम कॉर्टेक्स एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 16 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, 16 का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सी हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है, मतलब हमारी कार्यशील स्मृति का कौन सा हिस्सा है? केंद्रीय कार्यकारी, घोषणात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, संवेदी रजिस्टर। तो 17 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा केंद्रीय कर्मकारी, एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने आंसर दिया है हमारी कार्यशील स्मृति का आंसर है स्मृति का हिस्सा केंद्रीय कार्यकारी, एकदम करेक्ट आंसर है 17 का ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम करती है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान करने के लिए उसे पहचानने का असफल रहना, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों योग्यता को ग्रेड देना, शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अधिगम को प्रोत्साहन करके, या शिक्षक द्वारा उच्च मानक उत्कृष्टता के रूप में उपलब्धि प्राप्त करने वाले जज करना। 18 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 18 का ए आंसर दिया है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाई को उनको पहचानने में असफल रहना, एकदम करेक्ट आंसर है 18 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशन और प्रभावी अनुबंधन, ऑपरेशन कंडीशन। या शास्त्रीय अनुबंधन, उत्पीड़क अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अवलोकन अधिगम। तो 19 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन। ये दो सहयोगी अधिगम के सिद्धांत हैं, शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन। जिन लोगों ने 19 का ए आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये किसने दिया था? ये पावलोव महोदय ने दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नाइव के पिता के बाल सफ़ेद हैं और लंबे हैं। नाइव के पिता के बाल सफ़ेद हैं और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? देखिए आपके सामने आया फ्रेंड्स, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, तो वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद लंबे होंगे, मतलब उसने देखा, तो यह दृष्टिकोण मतलब उसके मन में आया। तो सोचने की शक्ति कब स्टार्ट हो जाती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। वो सोचने की शक्ति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि कितने लोगों के सफ़ेद होंगे कितने लोगों के नहीं होंगे। 20 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ से और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है, और इसमें आपको पता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। इसमें अमूर्त चीज़ें सोचने के लिए रहती हैं। बच्चा सभी चीज़ मतलब कैलकुलेशन वगैरह, बीजगणित वगैरह करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा प्रत्येक चीज़ों को देख पाता है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रही होती हैं उनको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। सेंसरोमीटर अवस्था, जो इंद्रियों के माध्यम से जिनको प्रदर्शित किया जाता है, और इनकी 6 अवस्थाएँ भी पाई जाती हैं, इनको सेंसरोमीटर अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोगों के सामने। आइजैक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, कौन सा है? सहमतता, अंतर्विवेकशीलता, न्यूरोटिज्म या साइकोटिज्म। 21 का डी करेक्ट आंसर जाएगा साइकोटिज्म। आइजैक ने व्यक्तित्व के तीसरे आयाम की बात की है, उसको साइकोटिज्म कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता, मतलब देखिए नेगेटिव, नहीं कर सकता। अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता तो बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा? तो देखिए डिस्ग्राफिया, मतलब जिसको लिखने में समस्या होती है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अब ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार, मतलब ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यही आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ये गलत रहेगा। ऑटिज्म, ऑटिज्म में तो बच्चा मतलब अपने मानसिक चीज़ों के बारे में सोचता है, अपने लगाव रखता है। तो 22 का बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? सिगमंड फ्राइड, देखिए सिगमंड फ्राइड,
तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। इवान पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पावलोव महोदय ने। तो मानवतावादी का सिद्धांत कार्ल रॉजर्स महोदय ने दिया था। डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 23 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स आपके सामने। अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केवल शिक्षार्थियों द्वारा संशोधित किया जा सकता है, आयु के साथ संशोधित किया जा सकता है, सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता। तो 24 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। सकारात्मक अधिगम वातावरण को संशोधित किया जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है 24 का सी। जिनने 24 का सी दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राउंड रोबिन चार्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या? योगात्मक आकलन, निदात्मक आकलन, अंतरिम आकलन, रचनात्मक आकलन। तो फ्रेंड्स राउंड रोबिन चार्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। करेक्ट आंसर जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। जिन लोगों ने 25 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के कक्षाओं के छात्र के बीच सांस्कृतिक, जातीय, नस्लीय एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। क्या सक्रियता कहेंगे, समानताएं कहलाएंगे, विविधता कहेंगे, निरंतरता कहेंगे। तो 26 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सी। जिन लोगों ने विविधता आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। आज के कक्षाओं के छात्र सांस्कृतिक, जातियों, नस्लियों में विविधता पाई जाती है। विविधता एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उत्तेजित करना निम्न होता है। मतलब एक बच्चे को उत्तेजित करने के लिए प्रेरित करना क्या निम्न होता है आपको बताना है। क्या? निरंतर सुदृढ़ीकरण, ऑपरेशन कंडीशन, सुदृढ़ीकरण या तटस्थ उत्तेजना। तो देखिए निरंतर सुदृढ़ीकरण उसको कहा जाता है जब लगातार बच्चा प्रयास कर रहा है और फेल होता जा रहा है। ऑपरेटिव कंडीशन मतलब किसी दूसरे के द्वारा बच्चे को दर्शाया जाता है। सुदृढ़ीकरण मतलब एक बच्चे को प्रेरित करना, उत्तेजना करना सुदृढ़ीकरण कहलाता है। सुदृढ़ीकरण एकदम करेक्ट आंसर। तटस्थ उत्तेजना मतलब बच्चे को तुरंत में जो उत्तेजना उत्सर्जित होती है उसको तटस्थ उत्तेजना कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। 27 का सी आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है। एक शिक्षक के रूप में जब आप समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपको दंड देने वाला होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। देखभाल करने वाला बिल्कुल गलत है। अन्वेषक होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमेशा सहायक होना चाहिए, फैसिलिटेटर। एक शिक्षक के रूप में समावेशी कक्षा में आपको हमेशा सहायक होना चाहिए। जिन लोगों ने 28 का आंसर डी दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण किस प्रकार की विशेषता कर सकते हैं? लिपकीय चिंतन, स्थानिक चिंतन, संगठनात्मक चिंतन, बौद्धिक चिंतन। तो 29 का इसको स्थानिक चिंतन एकदम करेक्ट आंसर है। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रखते हैं, इसको स्थानिक चिंतन कहा जाता है। 29 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव से निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व का, प्रकृति, मिजाज, रुचि या संलग्न। तो फ्रेंड्स एक बच्चे को मूल जन्मजात स्वभाव रखने के लिए किया जाता है तो प्रकृति, मिजाज एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 30 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, प्रतिदिन लाइव क्लास भी ली जाती। लाइव क्लास में जोड़ने का जरूर कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न पर्यावरण के पढ़ाए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ, ओल्ड क्वेश्चन के साथ। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।